अगर यहाँ पर ये जो बीजेपी की मंडल प्लस कमंडल की जो ये राजनीति है, क्या ये समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रही है? और इसका मैं बहुत ताजा उदाहरण, अगर जो हाल ही में उपचुनाव हुए आजमगढ़ रामपुर, एमवाई फैक्टर बहुत मजबूत है ना दोनों ही जगह पर। नहीं, एमवाई से आपका क्या मतलब है पूजा जी? और आपने घोसी का उदाहरण नहीं दिया। घोसी में भी तो अभी उपचुनाव हुआ था। घोसी में किस बुरी तरीके से हारी ये लोग, वहां पे इंडिया ब्लॉक जीते या नहीं जीता। और देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि जो 16 सीटें हमने तय की आपकी डिबेट में बैठ करके हमने तय कर दी। अरे हमारा भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और ये महाराष्ट्र का भी उल्लेख कर रहे थे। अरे पूजा, अभी तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं हुई, और इन्हीं के खुद के विधायक वहां पर गोली मार रहे अपने घटक दल के अलायंस पार्टी के नेताओं को। तो ये क्या बात करेंगे। और देखिए, बिहार में पलटी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, पलटे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, पलटे हैं वहां पे सम्राट चौधरी, पलटे हैं वहां पे गृह मंत्री, पलटे हैं वहां पर मोदी जी। लेकिन महागठबंधन के हाथ से तो चला गया ना दीपक जी। और महागठबंधन के हाथ से बिहार, जहां पर आपका अलायंस इतना मजबूत दिख रहा था, जहां भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पूजा 3 फरवरी के आपके 10 बजे के डिबेट को आप फिर से चला दीजिएगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक के साथ पहले भी थे, चुनाव से पहले भी है और चुनाव के बाद भी होंगे। आप देख लीजिएगा, मेरे इसको डिबेट को चुनाव का चला दीजिएगा आप, और चुनाव के बाद भी इंडिया ब्लॉक के साथ हो। जवाब दीजिए सिद्धार्थ, क्या पक क्या रहा है? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं मिश्रा जी की बात का जवाब देता हूँ। मिश्रा जी जब पहली बार बोले थे तो बड़े विद्वान लगे, पर बाद में जैसे उन्होंने बात कही, मुझे लगता है कि बड़ा धोखा है देश के साथ। मैं देश के युवाओं से आग्रह करूंगा, जो उन्होंने बात बोली जाकर के खुद सर्च करें। वो कह रहे हैं कि एक पेटीएम है, पेटीएम के मालिक जो हैं वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। क्यों पेटीएम के बैंक को लेकर के आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या वो चल रहा है, ये पूरे जगत में, पूरी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल वर्ल्ड की जगत में हर कोई जानता है। अब उस बात को गलत तरीके से पेश करना या ये कहना या देश की कमजोरियों का या ऐसी बात को उठाना, ये तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्य है। ये वही लोग हैं, इनके नेता खड़े होकर के कहते थे देश में कैसे होंगी डिजिटल पेमेंट, कैसे होंगी, अरे कैसे वो गरीब निकालेगा। आज देश में पूरे में हर जगह क्यूआर कोड लग गए हैं। देश का यूपीआई, फ्रांस का राष्ट्रपति आकर के भी यूपीआई कर रहा है, रशिया वाले भी आकर के यूपीआई कर रहे हैं। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। पर चलिए छोड़ दीजिए। रही बात अभी दीपक जी की, वो कह रहे हैं कि मेरी डिबेट आप चला दीजिएगा और बाद में बता दीजिएगा कि नीतीश जी तो आएंगे और हमारे साथ ही थे। वो कई बार गम निकल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से मन को मार करके उनके साथ गए थे और साथ चला नहीं, तो गम मन में बैठा हुआ है। वो इंतजार है, इंतहा है कि वो आएंगे, वापिस हमारे साथ आएंगे, इंडी के साथ ही आएंगे। अरे आपके प्रणेता ही वो थे, पूरे गठबंधन के प्रणेता वो थे। पहली बैठक पटना में हुई थी और उन्होंने ही कह दिया कि आप लोग सब जो है वो बिल्कुल, जहां आपने अपना खेल चल दिया, हाँ अपने पाले में कर लिया। उन्हें लग रहा था ना आपको बिहार की राह मुश्किल है। नहीं, हमने झारखंड में भी वही कोशिश की, यही आरोप लगा रहे हैं ना विपक्षी नेता तमाम, यही आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता बहुत मजबूत होती है। जनता ने हमारे गठबंधन को वोट देकर के हमें चुना था। नीतीश जी गए थे, नीतीश जी वापस आ गए। ये नेचुरल अलायंस था, अननेचुरल नहीं था। लोगों ने मैंडेट दिया था जेडीयू प्लस बीजेपी को। जब लोगों ने जिसको चुना हो वो एक साथ रहे तो वो गलत नहीं है। पर ये लोग कैसे साठ गांठ पलट के आपस में बुला के बैठा लिया, साथ में कर लिया, ये लोग तो ये काम करते हैं। ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र में मैंडेट तो महाराष्ट्र में क्या आया था, मध्य प्रदेश में क्या आया था, सब बदल जाता है ना जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद। नहीं पूजा जी, आप ही बता दीजिए, क्या महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना प्लस बीजेपी को नहीं चुना था? और इन लोगों ने एक कहीं से चावल ले लिया, एक कहीं से दाल ले ली, एक कहीं से खिचड़ी ले ली और अपनी थाली बनाकर ठीक है, 10 सेकंड दे रही हूं मैं। नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए, गठबंधन है। और शुभांकर जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो प्लीज पीसीआर बताइए। नीरज मिश्रा 10 सेकंड, परिमल जी के पास जा रही हूँ। पूजा जी, वो भानुमति के कुनबे के नेता ऐसी बात कर रहे हैं तो सच में हंसी आ जाती है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आज हम गोल पोस्ट नहीं चेंज होने देंगे। हम आपसे सिर्फ पूछेंगे कि देश में महंगाई क्यों बढ़ रही परिमल जी, है। हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है। परिमल जी अभी भी आशा बनाए बैठे हैं आपके ही पुराने गठबंधन के दोस्त। नहीं, नीतीश कुमार जैसे ही हटे तो महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। और दूसरी बात आपको बतला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद के विरुद्ध मुहिम प्रारंभ की और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम प्रारंभ किया, उसकी परिणति आप देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, लोगों ने, विधायकों ने उनका विरोध कर दिया। प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, सबके अपने तर्क हैं अपने अपने पक्ष को और भारी करने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर है ही नहीं और ऐसे में अब जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी आखिर सत्ता में
किसकी वापसी होनी है या सत्ता में यहां कौन मात खाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद